धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां सांस लेते ही हवा बर्फ में बदल जाए, जहां पानी का हर कतरा बर्फ की चादर में ढका है। इतना ही नहीं, यहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले यह कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं बल्कि दूर साइबेरिया में लोकेटेड ओमियाकॉन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमियाकॉन क्या है, तो बताते चलें ये है दुनिया का सबसे ठंडा गांव। असल में ओमियाकॉन केवल एक गांव नहीं, यह ह्यूमन करेज और नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एक अनटोल्ड स्टोरी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस जगह पर बर्फ केवल एक लेयर नहीं बट पार्ट ऑफ लाइफ है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हर रोज मौत जैसी ठंड का सामना करते हैं और इसे अपने जीवन का इंटीग्रल पार्ट्स बना चुके हैं। लेकिन ठंड ही इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य नहीं है, क्योंकि इस आइसी डेजर्ट की हवाओं में गूंजती आइस स्प्रिट्स, रात के अंधेरे में आसमान पर दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां और यहाँ की ठंडी जमीन के नीचे छिपे खतरनाक गड्ढे इस गांव को और भी रहस्यमय बना देते हैं। मगर इस बर्फ से भरे गांव में एक गर्म झरना भी है और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ओमियाकॉन का नाम भी इसी गर्म झरने से जुड़ा है, जो इस आइसी अर्थ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जगाता है। लेकिन क्या यह झरना सच में गर्म है या यह भी किसी रहस्य का हिस्सा है? आखिर क्या है सच इस गांव का, आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमियाकॉन की लोकेशन की। ओमियाकॉन रूस के फार ईस्टर्न साइबेरिया में लोकेटेड एक गांव है, जिसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड माना जाता है। असल में ओमियाकॉन याकुतिया नाम के एरिया में स्थित है, जो रूस का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। साथ ही ये लाप्टेव सी एंड द आइसी आर्कटिक के पास स्थित है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी खासियत ही ये है कि यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ रिकॉर्ड टेम्परेचर तो -71.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मगर सोचने वाली बात है कि ओमियाकॉन नाम का मीनिंग क्या है? आखिर इसका नाम ओमियाकॉन ही क्यों पड़ा? तो बताते चलें, ओमियाकॉन का मतलब है गर्म पानी या गर्म पानी का झरना। वैसे यहाँ के पास एक गर्म झरना है, लेकिन इसकी विडंबना यह है कि यह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां का टेम्परेचर मानव अस्तित्व को चैलेंज करता नजर आता है। वैसे हम आपको बताते चलें, यकुत भाषा में ओमियाकॉन का मतलब एक ऐसी नदी से है जो जमती नहीं है, मगर यहाँ की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पता है क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक भी ऐसी नदी नहीं है जो जमी हुई ना हो। यहाँ की नदियां अक्सर जमी रहती हैं और पूरी जगह बर्फ की चादर में ढकी रहती हैं। इनफैक्ट सर्दियों में तो यहाँ या तो सूरज निकलता ही नहीं है, और अगर निकलता भी है तो वह 3 घंटे से ज्यादा नहीं रहता, जिससे दिन और रात के बीच का अंतर लगभग खत्म हो जाता है। मगर सवाल ये है कि जब यहाँ की स्थिति इतनी ही विपरीत है तो लोग यहाँ पर रहते क्यों हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है? सारे सवालों के जवाब देंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी की। बताते चले, ओमियाकॉन में लगभग 500 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जीने जानते हैं, तभी तो सदियों से वे यहाँ मौजूद हैं। अगर बात की जाए उनके मेन कोर्स की, तो उनके भोजन में शामिल होता है मांस और मछली। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जियां उगाना लगभग नामुमकिन है। अब आप ही बताइए, जहाँ धरती और बर्फ की चादर में कोई फर्क नहीं होता, वहाँ पर किसी भी तरह की सब्जी या फल आखिर उगेगा कैसे? यही वजह है कि यहाँ के लोग मांसाहार पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वैसे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है स्ट्रोगनीना। स्ट्रोगनीना की बात की जाए तो यह जमी हुई मछली की पतली स्लाइस होती है, और इन्हीं सब पर यह लोग निर्भर होते हैं। यहाँ लाइफ बेहद टफ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी रुकी हुई है या फिर ये बाकी दुनिया के लोगों की तरह सभी महत्वपूर्ण काम नहीं करते। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के बच्चे इतनी ठंड में भी स्कूल जाते हैं, जब तक कि टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिर जाता। हर दिन स्कूल खुलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में यहाँ के लोग इन चुनौतियों का सामना करना सीख गए हैं। बर्फ से ढकी इस जगह पर हर वो काम होता है जो बाकी दुनिया में मौजूद है, चाहे फिर स्कूल जाना हो या घूमना फिरना या फिर डेली रूटीन एक्टिविटीज। लेकिन बताते चलें, ओमियाकॉन में जिंदगी जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही ज्यादा कठिन और रहस्यमयी भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कार और मशीनों को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये एक बार बंद हो गए तो इनका इंजन जम जाएगा। इसके बाद इन्हें शायद कभी भी ऑन नहीं किया जा सकेगा। वैसे हम आपको बताते चलें कि यहाँ की गाड़ियों को खास तौर पर डिजाइन किया जाता है
ताकि इन गाड़ियों को हमेशा गर्म रखा जा सके। साथ ही यहाँ के मकान भी खास तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें मोटी दीवारें और लकड़ी का इंसुलेशन होता है ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब यहाँ पर इतनी ठंड है तो लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करते होंगे। बताते चले, यहाँ पानी सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पानी तो यहाँ देखने को भी नहीं है। यहाँ सब कुछ एक पल में जम जाता है। यही वजह है कि गांव वाला पानी लेने के लिए नदी के जमे हुए हिस्से को तोड़ता है और फिर ओमियाकोन के निवासी अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हुए पानी भरते हैं। यहाँ पर पानी का स्रोत नदी है, लेकिन इससे भी बर्फ तोड़कर ही निकाला जाता है और पानी को गर्म रखने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का हर दिन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष यहाँ के लोगों के लिए अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। असल में यहाँ के लोग नदी पर इसलिए डिपेंडेंट हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का पाइप बिछाना संभव नहीं है। मगर क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि लोग बर्फ को पिघलाकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। पाइप में पानी जम जाएगा और वह कभी भी चल ही नहीं पाएंगे। अगर इनकी जीवन शैली की बात की जाए तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से बारहसिंगा यानी कि रेनडियर पालन करते हैं। साथ ही यहाँ पर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फैसिलिटीज हैं और गर्म रहने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल होता है। खाने में मांस और मछली प्रमुख है, क्योंकि खेती लगभग असंभव है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी ठंड में लोग यहाँ रहते ही क्यों हैं? क्योंकि यह दुनिया तो इतनी बड़ी है और रहने की जगह इतनी ज्यादा मौजूद है, तो यह लोग इस कठिन परिस्थिति को छोड़कर किसी कंफर्टेबल स्पेस की ओर क्यों नहीं मूव कर जाते? तो बताते चले, इसके लिए एक नहीं बल्कि दो रीजन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आती है इन लोगों की कल्चरल हेरिटेज, अर्थात यहाँ के लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं, जिसके कारण उन्हें इस जगह से इतना लगाव हो गया है कि वे जीते जी तो इसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे फिर इन्हें कितनी भी लग्जरी अवेलेबल क्यों न करवा दी जाए। हालांकि कुछ युवा लोग अब यहाँ से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे बाकी लोगों की तरह दुनिया में मौजूद हर एक लग्जरी का आनंद उठाना चाहते हैं। मगर जो लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं वे इसे छोड़ने को आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव उन्हें कहीं और जाने नहीं देता। अगर बात की जाए इसके दूसरे रीजन की, तो इसका दूसरा रीजन है यहाँ मौजूद मिनरल। असल में ऐसा माना जाता है कि इस जगह की धरती में खनिजों की प्रचुरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा खनिज मिलता है, तो बताते चलें, ओमियाकोन में खनिजों की जानकारी के लिए स्पेसिफिकेशन लिमिटेड है, लेकिन यह क्षेत्र अपनी यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि ओमियाकोन और उसके आसपास का इलाका मेनली परमाफ्रॉस्ट से ढका है, जो सदियों से यहाँ जमी हुई जमीन है। हालांकि खनिजों के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिली, पर इस एरिया में पोटेंशियल मिनरल्स जैसे कि कोल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रूस का साइबेरियाई क्षेत्र मिनरल रिसोर्सेज में समृद्ध है। वैसे हम आपको बताते चलें, ओमियाकोन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वो भी तब जब इस क्षेत्र में रूसी बसने लगे थे। हालांकि उस समय भी ये मेनली हंटिंग, फर ट्रेड एंड रेनडियर हर्डिंग पर डिपेंडेंट था। हालांकि यह एरिया साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट के लिए खास आकर्षण बन चुका है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट स्टडीज में साइंटिफिक स्टडी की यूनिक अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक गर्म झरने का जिक्र किया था, आखिर वो कहाँ है और इतनी ठंडी जगह में गर्म झरना आखिर मौजूद कैसे है? यकीन मानिए, ये भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे ठंडे गांव ओमियाकोन की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही रहस्यमयी भी, जिसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि ये गांव एक ऐसी जगह पर है जहां सर्दियों में तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां जीवन लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन इसी बर्फीली धरती पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो विज्ञान और प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है। असल में ओमियाकोन के आसपास मौजूद गर्म झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स किसी मिरेकल से कम नहीं लगते। वो भी एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी सांसों को जमते हुए महसूस करता है, मगर वहीं ये झरने गर्म पानी की धारा बहाते हैं। लोकल पीपल मानते हैं कि यह झरने प्रकृति का वरदान है, जिससे उन्हें जीवन जीने की शक्ति देते हैं। तभी तो इस जगह का नाम भी इन्हीं झरनों पर पड़ा हुआ है। मगर सवाल ये है कि आखिर इस हड्डी जमाने वाली ठंड में ये गर्म पानी आया कहां से? तो बताते चले, इन गर्म झरनों का रहस्य पृथ्वी की गहराई में छिपा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की धरती के नीचे होने वाली जियोथर्मल एक्टिविटीज पानी को गर्म रखती हैं। चाहे जो भी हो, ओमियाकोन की इस दोहरी पहचान ने इसे सिंबल ऑफ मिस्ट्री एंड एडवेंचर बना दिया है, क्योंकि एक ओर यहाँ ठंड अपनी चरम सीमा पर है और दूसरी ओर गर्मी का एहसास भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही मिस्टीरियस नीली और हरी रोशनी भी देखने को मिलती है।
जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना जादू बिखेर रही हो। मगर सवाल ये है कि यह रोशनी आखिर आती कहां से है? जहां सूरज भी बस कभी कभी दर्शन देता है, वहां इस रोशनी के आने का कारण क्या है? तो बताते चलें, ओमियाकॉन और इसके आसपास के क्षेत्र में कभी कभी आकाश में नीली और हरी रोशनी की अमेजिंग ग्लिम्स देखने को मिलती है, जिसे अरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। यह नजारा एक्सट्रीमली मैजिकल होता है, मानो आसमान में कोई सुपर नेचुरल पावर अपनी आर्ट्स को परफॉर्म कर रही हो। अगर बात की जाए इस नीली रोशनी यानी अरोरा बोरियालिस की, तो ये सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्लैश का रिजल्ट होती है। एक्चुअल में जब ये पार्टिकल अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो वे गैसों के साथ क्रिया करते हैं, जिससे ये अद्भुत चमक पैदा होती है। वैसे तो ये कई जगह देखने को मिलता है, मगर ओमियाकॉन जैसे ठंडे और साफ आकाश वाले एरिया में यह नजारा अक्सर दिखाई देता है, स्पेशली सर्दियों की रातों में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लोकल इसे भी गिफ्ट ऑफ नेचर मानते हैं और कई बार तो वे इसे मिथोलॉजिकल स्टोरीज से जोड़ते हैं। यकीन मानिए, यह रोशनी इतनी ब्यूटीफुल होती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच कोई जादुई पुल बन गया हो। वैसे तो इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं और उन्हीं में से एक रहस्य है पानी को हवा में उछालने के बाद होने वाला नजारा। असल में आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही ओमियाकॉन के एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस पर पानी को हवा में उछाला जाता है तो एक अमेजिंग एंड मिस्टीरियस साइट देखने को मिलता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब गर्म पानी को हवा में फेंका जाता है तो वह तुरंत आइसी मिस्ट और आइस पार्टिकल्स में बदल जाता है। सोच के देखो वो नजारा कैसा लगता होगा। वैसे हम आपको बताते चलें, इस प्रोसेस को बैम्बा इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से जमता है। वैसे ही बताते चलें, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है साइंस। एंड इसके पीछे विज्ञान ये है कि हॉट वाटर पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी के साथ हवा में फैलते हैं और एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में ये तुरंत जमकर आइस पार्टिकल्स और स्टीम की तरह दिखने लगते हैं। सचमुच ये नजारा बेहद जादुई लगता है, जैसे किसी ने आसमान में व्हाइट स्मोक या ब्राइट स्नो क्लाउड्स उड़ा दिए हों। हालांकि ओमियाकॉन में ये एक सामान्य एक्टिविटी है, मगर बाकी दुनिया के लिए ये हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ आने वाले पर्यटक इसको एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। ये उनके लिए एक मेमोरेबल एंड अमेजिंग सीन्स बनता है। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का जीता जागता एग्जाम्पल है। ये सभी वो कारण है जिससे यह जगह आज पर्यटकों के लिए दिलचस्प बन चुकी है। असल में जिस ठंड के कारण ये कुख्यात था, आज ओमियाकॉन अपनी उसी खतरनाक ठंड के कारण प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट स्नोई चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वे अपनी खास तैयारी के साथ आते हैं। मगर ठंड से जुड़ी असली परीक्षा उनके साहस को परखती है। ओमियाकॉन की मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट लाइफ स्टाइल हमेशा ये सिखाती है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में जीवित रहने का रास्ता खोज ही लेता है। असल में ओमियाकॉन सिर्फ एक गाँव नहीं है, बल्कि यह नेचर की अमेजिंग पावर एंड ह्यूमन स्पिरिट का एग्जाम्पल है। वैज्ञानिक इसे धरती के सबसे ठंडे स्थानों में से एक मानते हैं। यही नहीं, इनफैक्ट यहाँ की ठंड ने कई बार वैज्ञानिकों को भी चौंकाया है, मगर यहाँ के स्थानीय लोग इसे एक जादुई जगह मानते हैं, तभी तो वे इसे छोड़ने को भी तैयार नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि यह सवाल भी आपके जहन में बार बार उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ आने जाने का तरीका क्या है। तो बताते चलें, वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधी ट्रेन या फ्लाइट नहीं है। लोग रोड ऑफ बोन्स नामक सड़क से यात्रा करते हैं, जो अपने आप में एक एक्साइटिंग एंड हिस्टोरिक रूट है। तो देखा आपने, ओमियाकॉन में जीवन मानो धरती पर एक अलग ही ग्रह की तरह है, जहां हर दिन इंसान और प्रकृति के बीच मुकाबला होता है। या फिर यूं कहें कि जीवन ही नहीं, यहाँ तो मौत के बाद की यात्रा भी आसान नहीं होती। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ओमियाकॉन में जहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लोगों को दफनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड मिस्टीरियस प्रोसेस बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी ठंड में जमीन पूरी तरह से जम जाती है, जिसकी वजह से उसे खोद पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मौत के बाद इंसान की अंतिम विदाई तो करना जरूरी है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों ने इसके लिए अमेजिंग वेज खोज लिए हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दफनाना होता है तो पहले उस जगह की बर्फीली जमीन पर आग लगाई जाती है और वुड एंड कोल का इस्तेमाल कर जमीन को कई घंटों तक गर्म किया जाता है ताकि मिट्टी को पिघलाया जा सके। और जब मिट्टी थोड़ी नरम हो जाती है तो उसे धीरे धीरे खोदना शुरू किया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कुछ घंटों का काम नहीं होता, बल्कि यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, क्योंकि एक बार में सिर्फ कुछ इंच की मिट्टी ही हटाई जा सकती है।
हालांकि लोकल पीपल इसे पेशेंस एंड पार्ट ऑफ ट्रेडिशन मानते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस केवल दफनाने तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट यह उनकी लाइफस्टाइल एंड नेचर के प्रति उनके सम्मान को भी शो करती है। क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बावजूद ओमियाकॉन के लोग अपने लव्ड वंस को रेस्पेक्टफुली विदा देने के लिए हर चैलेंज का सामना करते हैं। वैसे ओमियाकॉन हमें ये भी सिखाता है कि इंसान कितना फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल है, क्योंकि जहां आम इंसान रहना मुश्किल समझता है, वहां ये लोग सदियों से अपनी ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट के साथ जिंदा हैं। तो ये है ओमियाकॉन, जहां ठंड भी इंसान के जज्बे को हरा नहीं पाए। ये एक ऐसी जगह है। वैसे क्या आप कभी ओमियाकॉन जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।